हेलो स्टूडेंट, राइजिंग स्टार ट्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम लोकवाणी कक्षा 9वीं तीसरी कविता निज भाषा का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। बच्चों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस कविता के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमें अपनी भाषा के महत्व के बारे में ये बता रहे हैं कि हमारी भाषा जो है उसका महत्व उन्होंने इस कविता के ज़रिए दर्शाया है। वो हमें प्रवृत्त कर रहे हैं कि प्रेम के साथ रहने का हमें संदेश वो दे रहे हैं। बच्चों, निज का मतलब होता है अपनी भाषा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटत न हिय को सूल। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि ये सारी उन्नतियों का मूल है। मूल मतलब बेस है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर हम उसके ज्ञान से सभी गुण सीखकर उसमें निपुण मतलब एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हम हीन मतलब छोटे ही बने रहेंगे। देखो बच्चों, पहले दो वाले पंक्तियों में क्या बता रहे हैं कि हमारी जो अपनी भाषा है इसी से हमारी उन्नति संभव है, क्योंकि सारी उन्नतियों का अगर हम हमारी ज़िंदगी की जो उन्नति है तो सारी उन्नतियों का जो बेस है वो मूल जो है वो हमारी अपनी भाषा है। और मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा मतलब हम जब किसी से अपने दिल की बात बताते हैं, या चाहे वो बात खुशी की हो चाहे दुख की हो, तो उस पीड़ा को अगर हम दूर कर सकते तो हमारी मातृभाषा के ही ज़रिए। अंग्रेज़ी पढ़कर हम उसके ज्ञान के सारे गुण हम उससे सीखकर निपुण हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो हम बहुत ही छोटे ही बने रहेंगे। आगे की पंक्ति देखो बच्चों, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मुड़ सब कोय। उन्नति तभी पूरी कही जाएगी जब पूरा घर उन्नत हो। भाषा के ज्ञान से ही सारा देश उन्नत होगा। बच्चों, यहाँ पर घर जो है वो देश को कहा गया है। उन्नति कब पूरी होगी, कब पूरी की जाएगी? जब हमारा देश उन्नत होगा, है ना। अगर सारा देश उन्नत होगा तो हमारी भाषा के ज्ञान से ही होगा। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। कवि कहते हैं कि निज भाषा की उन्नति के बिना कभी भी कोई काम नहीं होता, कोई फायदा या सुविधा नहीं। आप लाख उपाय कर ले पर अपनी भाषा के ज्ञान के बिना किसी का भला नहीं हो सकता। आगे की पंक्ति देखो बच्चों, एक भाषा एक जीव एक मति, सब घर के लोग तबई बनत है सब न सो, मीटत मूढ़ता सोग। अब यह कवि कहते हैं कि एक भाषा होने से पूरा देश एक हो जाता है। घर के मतलब देश के सभी लोग विद्वान होते हैं और सबके एक से विचार होते हैं, सब समान होते हैं और सारी मूर्खता खत्म हो जाती है। आगे की पंक्ति देखो बच्चों, तबई बनत है और एक अति लाभ, यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। कवि कहते हैं एक और बड़ा ये लाभ होता है जो बहुत साफ दिखता है कि सभी को अपनी भाषा का ज्ञान होने पर विद्या प्राप्त होती है और सभी आपस में विद्वान की भाषा बोलते हैं। देखो बच्चों, हम लोग ने देखा है हमारे भारत देश में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है ना। तो
जिस तरह से हम अपनी भाषा का हमें अगर ज्ञान होगा तो वो हमें उस पर क्या विद्या हमको प्राप्त होती है और हम लोग विद्वान कहलाते हैं। आगे की पंक्ति देखो बच्चों, ते ही सुनई पावे लाभ सब, बात सुनई जो कोय, यह गुण भाषा और मही, कबहु नाही कोय। जो भी अपनी भाषा में बात करता है या सुनता है उन सबको भाषा का लाभ होता है, यही भाषा का गुण है। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहूँ भाषा माही प्रचार। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान, ये सभी देशों से ज़रूर लेना चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा में ही करना चाहिए। आगे की पंक्ति देखो बच्चों, भारत में सब भिन्न आति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखात। यूँ तो कवि कहते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाएं और धर्म भी अलग है, बोलने में और लिखने में भी अलग अलग है। तो कवि कहते हैं कि अपनी एक भाषा की उन्नति करो तो सभी भाइयों मतलब सभी देशवासियों को प्रशंसा मिलेगी और उनकी उन्नति होगी और वे सभी मिलजुल कर रहेंगे। देखो बच्चों, लास्ट के 2 पंक्तियाँ, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती हैं, असीमित शिक्षा होती है, तो हमें अनेक प्रकार का ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ये सभी देशों से हमें उसका ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रचार है उसे मातृभाषा में ही करना चाहिए। आपने देखा होगा फ्रेंच, जापानीज़, जर्मन, ये सारी भाषाएं अलग अलग देशों की है, लेकिन जब हमें उसका ट्रांसलेशन हिंदी में समझ आता है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जिस तरह से हमें उसकी हिंदी में मतलब समझ में आता है, तो हमें उस भाषा से ज़्यादा लगाव हो जाता है कि कोई कविता, कोई कथाएं अगर हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा ही मोहब्बत होने लगती है। और आखिरी की पंक्ति है कि कवि क्या कहते हैं कि भारत में तो अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग धर्म भी है, बोलने में और लिखने में भी अलग अलग है, लेकिन कवि कहते हैं कि अपनी एक भाषा की उन्नति करो तो सभी देशवासियों को क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी और सबकी उन्नति होगी और वे सभी मिलजुल कर रहेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको निज भाषा का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।